जय महाकाल। आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट 2018 में निकल के आई थी, आप लोग को पता होना चाहिए। जी हाँ, 2018 के बाद अभी आप लोग का 2023 चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई न्यू रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकल के नहीं आई है। लेकिन कुछ समय पहले से आप लोग की न्यूज वायरल हो रही है, यूपी पुलिस के अंतर्गत वैकेंसी निकल के आने वाली है। जी हाँ, यूपी पुलिस में 62,000 प्लस वैकेंसी निकल के आने वाली है। फिर ये जानकारी चाहे मंत्रालय की तरफ से मिली हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिली हो, या फिर यूट्यूबरों के द्वारा मिली हो, या फिर किसी विभाग के द्वारा मिली हो, मीन्स इन्फॉर्मेशन आ रही है। न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी इसके कटिंग वायरल हो रहे हैं। मैंने आप लोग को जानकारी दी है। यदि आप लोगों को जानकारी नहीं है वो वीडियो देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया जाइए। तो यूपी पुलिस के अंतर्गत वैकेंसी निकल के आने वाली है। 62,000 प्लस वैकेंसी है, जिसमें कि आप लोग की कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और एसआई वगैरह की आप लोग की वैकेंसी है, जिसमें कि कांस्टेबल की वैकेंसी बहुत ही बड़ी है। जी हाँ, 50,000 से ज्यादा आप लोग की वैकेंसी निकल के आएगी यहाँ पे कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, और बहुत ही जल्द इसकी इंफॉर्मेशन आप लोग को मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, वैकेंसी आने वाली है, इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन वैकेंसी के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। वो है एज। सर एज क्या रहेगी इस बार? प्रीवियस में क्या एज थी, इस बार क्या एज रहेगी? क्या एज में कुछ बेनिफिट मिलेगा? एज कब से काउंट होगा? इस प्रकार के क्वेश्चंस बच्चों के आ रहे हैं। तो देखिए, ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। एज की जानकारी देने से पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, इससे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग का रिटन एग्जाम। जी हाँ, रिटन एग्जाम की तैयारी आप लोग करते रहिए। रिटन एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई है, अच्छी बुक है, परचेज कीजिए। पूरा सिलेबस इसमें आप लोग का कवर किया गया है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके और यूपी पुलिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह हैं। इसके अलावा इनके प्रैक्टिस सेट आते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाइए। 10 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं। तो बुक परचेज कीजिए, प्रैक्टिस सेट परचेज कीजिए। ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन भी आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। देखिए, वैकेंसी आ रही है और इससे बड़ी न्यूज और इससे बड़ी खुशखबरी कुछ होने वाली नहीं है। और वैकेंसी काफी बड़ी है, 62,000 प्लस वैकेंसी, जिसमें की कांस्टेबल की आप लोग की 50,000 से ज्यादा वैकेंसी है। तो एज तो बहुत बड़ा मैटर कर रहा है। जी हाँ, एज को लेकर के स्टूडेंट परेशान है, क्योंकि एज जो आप लोग की काउंट होती है, सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि सर एज ली कितनी जाती है। जी हाँ, एज कितनी ली जाती है, सबसे पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसी के अनुसार मैं आप लोग को एज की जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि 2018 से अभी आप लोग का 2023 चल रहा है, अभी तक कोई और न्यू वैकेंसी यहाँ पे निकल के नहीं आ रही है। तो जो एज 2018 में काउंट की गई थी उसी के अनुसार आप लोग को डिटेल दी जाएगी। तो 2018 का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें एज जो काउंट की गई थी, जनरल वालों की एज यहाँ पे 18 से 22 साल रहती है। जी हाँ, 18 से 22 साल एज रहती है यदि आप लोग जनरल से आते हैं, जनरल कैंडिडेट हैं। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग एससी हैं, एसटी से आते हैं, आप लोग ओबीसी से आते हैं, तो 5 साल की छूट आप लोग को मिली थी 2018 के नोटिफिकेशन में। जी हाँ, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी वालों ने यहाँ पे 27 साल तक फॉर्म अप्लाई किया था, 18 से 27 साल। तो ये 2 क्राइटेरिया थे आप लोग के। जी हाँ, मेल कैंडिडेट। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट की एज यहाँ पे 18 से 25 साल रहती है जनरल कैंडिडेट की, और ओबीसी, एससी, एसटी वालों को 5 साल का बेनिफिट, यानी कि 18 से 30 साल तक फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकती थी, और उन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया था। यही एज थी। अब स्टूडेंट्स कुछ परेशान भी हैं, सर प्रीवियस में 18 से 23 साल एज थी क्या? देखिए, एज आपकी 18 से 22 साल ही थी जनरल वालों की, लेकिन यहाँ पे एज में 1 साल का आप लोग को बेनिफिट दिया गया था। जी हाँ, 1 साल का बेनिफिट आप लोग को मिला था, यानी कि आप लोग की जो मेल कैंडिडेट थे उनकी एज यहाँ पे 18 से 23 साल हो गई थी, और फीमेल कैंडिडेट की एज यहाँ पे 18 से 26 साल हो गई थी। प्रीवियस रिक्रूटमेंट में ऐसा था, और इस रिक्रूटमेंट में भी जो आप लोग की एज रहने वाली है यही एज रहने वाली है। बेनिफिट कितना मिलेगा, एज कब से काउंट होंगे? जी हाँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये क्वेश्चंस इंपोर्टेंट हैं, क्योंकि वैकेंसियां काफी लंबे समय से नहीं आई है। जी हाँ, 5 साल आप लोग के यहाँ पे हो चुके हैं, अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। 6ठा साल आप लोग का यहाँ पे लग जाएगा। तो एज काफी बच्चों की यहाँ पे निकल चुकी है। वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो सर इस बार एज क्या रहेगी? देखिए, एज इस बार नोटिफिकेशन के अनुसार, प्रीवियस नोटिफिकेशन के अनुसार एज आप लोग की वही रहेगी।
फिलहाल जी हाँ, नोटिफिकेशन में जो आप लोग की एज होनी चाहिए उसकी जानकारी दे रहा हूं फिलहाल। तो यहाँ पे एज जो आप लोग की रहने वाली है, यानी कि आप लोग जर्नल से आते हैं, मेल कैंडिडेट की डिटेल आप लोग को दी जाती है। मेल कैंडिडेट आप लोग जनरल से आते हैं, एज आप लोग की 18 से 22 साल काउंट होनी चाहिए। जी हाँ, और यदि आप लोग ओबीसी एससी एसटी से आते हैं तो 5 साल का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 18 से 27 साल तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा मैं आप लोग बता दूं, यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं तो 18 से 25 साल एज रहेगी जनरल वालों की। ओबीसी एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 18 से 30 साल तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं फीमेल कैंडिडेट। ये जो रूल्स हैं, रूल्स के अनुसार मैंने आप लोग को बता दिया। इसके अलावा मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहां पे यदि आप लोग होम गार्ड हैं तो होम गार्ड को 3 साल का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आप लोगों ने 3 साल की सेवा दी हो। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन है तो आप लोग को 3 साल का बेनिफिट मिलता है। और इसी प्रकार से यदि आप लोग उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी हैं तो आप लोग को 5 साल का बेनिफिट यहां पे मिलता है। लेकिन इसका भी एक क्राइटेरिया है, आप लोग को जो बेनिफिट मिलता है, यदि आप लोग जनरल से हैं तो बिल्कुल आप लोग को पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यदि आप लोग ओबीसी एससी एसटी से आते हैं तो आप लोग को बेनिफिट जो मिलने वाला है, जो मैक्सिमम होगा वही बेनिफिट आप लोग को मिलता है। ठीक है, तो ये आप लोग का एज का क्राइटेरिया जो रूल्स के अनुसार है वो मैंने आप लोग को बता दिया, और 2018 में भी आप लोग का यही निकल के आया था। अब बात ये आता है कि सर इस बार एज क्या रह सकती है। देखिए मैं आप लोग को बता दूं, प्रीवियस ईयर में 1 साल का बेनिफिट दिया गया था 2018 में जब भर्ती आई थी। इस साल आप लोग के 5 साल गैप हो चुके हैं यहाँ पे, और 6ठा भी लगने वाला है। तो क्या एज जनरल वालों की यहां 18 से 22 साल रहेगी? जी नहीं, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। मैं आप लोग को बता दूं, तो यदि आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि ऐसा कोई डाटा तो निकल के नहीं आया, मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आया हूं, अनुमानित डाटा बताने के लिए आया हूं, और जो रूल्स हैं उसके अनुसार आप लोग को डिटेल मैंने दे दी है। ठीक है, तो मेरे अनुसार यदि आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं आप लोग क्लियर कर दूं, 1 साल का बेनिफिट तो आपको मिलना ही मिलना है। आप लोग इसे नोट करके रख लिए। एक्स्ट्रा नॉलेज हिंदी चैनल वालों ने आप लोगों से बोला है, जी हाँ, 1 साल का बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग इसे नोट कीजिए। जी हाँ, जनरल वालों की एज यहाँ पे 18 से 23 साल रहेगी। बिल्कुल आप लोग देखेंगे, मेल कैंडिडेट और फीमेल है तो 18 से 26 साल जनरल वालों की एज यहाँ पे रहेगी। अब बात ये आती है ओबीसी एससी एसटी वालों को कैसे बेनिफिट मिलेगा। क्या ये बेनिफिट ओबीसी एससी एसटी वालों को दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा? देखिए कंफर्म नहीं है, क्योंकि ओबीसी एससी एसटी वालों को पहले ही 5 साल का बेनिफिट मिल रहा है। तो 1 साल का बेनिफिट तो यहां पे मिलना ही मिलना है, नोट करके रख लीजिए। अब बात ये आती है, क्या सर 1 साल का ही बेनिफिट मिलेगा? मैंने मिनिमम आपको बताया है, मिनिमम बताया है कि 1 साल का बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग देखेंगे, क्योंकि यदि बिना एज बेनिफिट के ये रिक्रूटमेंट आती है तो स्टूडेंट्स इस रिक्रूटमेंट को जरूर कोर्ट में लेके जाएंगे। जी हाँ, बच्चों ने तैयारियां कर रखी होंगी, मुझे पता है, क्योंकि प्रीवियस में जो वैकेंसियां निकल के आ रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, आप लोग देख रहे हैं एज में बेनिफिट्स वगैरह मिले हैं। तो बिल्कुल इस रिक्रूटमेंट में भी एज में बेनिफिट मिलेगा, और मुझे लगता है, उम्मीद की जा सकती है कि सरकार इन सब चीजों को देखते हुए कि आगे किसी प्रकार की कोई अड़चने ना है, एज में पहले से ही बेनिफिट दे दिया जाएगा। आप लोग को मिनिमम 1 साल तो आपको मिलना ही मिलना है। मैक्सिमम की बात की जाए तो 3 साल का बेनिफिट आप लोग को मिल सकता है, और मेरी तरफ से मिलना चाहिए बिल्कुल। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं, सर एज कब से काउंट होगी? देखिए, एज में यदि आप लोगों को 1 साल 2 साल 3 साल का बेनिफिट मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो काउंटिंग को लेकर के दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन यदि 1 ही साल का बेनिफिट मिलता है तब भी स्टूडेंट परेशान है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी की एज, मैं जनरल को लेकर के चल रहा हूं, ठीक है, पूरी डिटेल आप लोग को नहीं बता रहा। तो बहुत से बच्चों की एज ऐसी है जो कि 18 से 23 साल हो जाएगी, 23 प्लस हो जाएगी। सर कब से एज काउंट होगी? देखिए, एज जो काउंट होगी यूपी पुलिस में, जहां प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाए तो वही होना चाहिए, यानी कि जुलाई 1/7/2023। जी हाँ, 1/7/2023 आप लोग की यहाँ पे एज काउंट होनी चाहिए। जुलाई से ही आप लोग की एज काउंट होनी चाहिए, और 2023 से ही वैकेंसी जल्दी आने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोग को दी थी। काफी कैंडिडेट परेशान थे एज को लेकर के, प्रीवियस में क्या था, कैसे बेनिफिट मिला।
इस बार क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, रूल्स क्या है, A to Z जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दी है, एक्सपेक्टेड भी दे दी है और रूल्स के अनुसार भी बता दी है। इसके अलावा भी कोई जानकारी आप लोग को लेनी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। बट अब भी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और जाने से पहले यही कहूंगा, यदि चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को लाते रहे। थैंक यू।